Welcome to Knowledge for Blind YouTube channel. Here, we make technology accessible for our visually impaired friends. Explore all things related to computers, mobiles, and the internet in our videos. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the bell icon, and leave your comments below. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go। अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर जो इतना कुछ चलता रहता है वो हम तक पहुंचता कैसे? आज हम उन्हीं चीजों की बात करने वाले हैं, यानी आउटपुट डिवाइसेस की। ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया को हमारी असली दुनिया से मिलाती हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो सारा काम हो रहा होता है, वो कैलकुलेशंस, वो प्रोसेसेस, आखिर वो हमारी रियलिटी, हमारी हकीकत का हिस्सा बनते कैसे हैं? हम उन चीजों को देख, सुन या महसूस कैसे कर पाते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है आउटपुट डिवाइसेस में। तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इनका असल काम क्या होता है। बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो एक आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का वो पीस है जो कंप्यूटर से डेटा, इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसे ऐसी शक्ल दे देता है जिसे हम इंसान आसानी से देख सकें, सुन सकें या समझ सकें। यानी इन्हीं डिवाइसेस की वजह से कंप्यूटर जो भी काम करता है उसके नतीजे को हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं और कभी-कभी तो हाथ में भी पकड़ पाते हैं। सही मायनों में ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसेस के लिए, हमारे एहसास के लिए काबिल इस्तेमाल बनाती हैं। इन डिवाइसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? इन्हें कंप्यूटर और इंसान के बीच एक पुल, एक ब्रिज समझें। ये एक ऐसी मिसाल है जो इनके काम को बिल्कुल आसान कर देती है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, चलिए उन आम डिवाइसेस की तरफ चलते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वही डिवाइसेस जो हमारे देखने और सुनने के काम आती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले जाहिर है मॉनिटर। ये कंप्यूटर की दुनिया में झांकने के लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट खिड़की है, जिसे हम आम जबान में कंप्यूटर स्क्रीन भी कहते हैं। मॉनिटर का असल काम क्या है? कंप्यूटर के अंदर जो भी हो रहा है उसको दिखाना। हम इस पर लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं, मूवीज और वीडियोज एंजॉय करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर की हर एक्टिविटी हमें इसी पर नजर आती है। चलें, देखने के बाद अब सुनने की बात करते हैं। यहां आते हैं स्पीकर्स और हेडफोन्स। इनको कंप्यूटर की आवाज समझ सकते हैं, जिनके थ्रू डिजिटल साउंड हम तक पहुंचती है। इन्हीं के जरिए हम म्यूजिक एंजॉय करते हैं, वीडियोस की ऑडियो सुनते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और हाँ, वो जो कंप्यूटर की छोटी छोटी नोटिफिकेशन साउंड्स आती है ना, वो भी इन्हीं से सुनाई देती हैं। अब इन दोनों में फर्क तो बिल्कुल साफ है। स्पीकर्स की आवाज लाउड होती है ताकि कमरे में मौजूद सब लोग सुन सकें, जबकि हेडफोन्स वो पर्सनल यूज के लिए होते हैं और उनकी आवाज सिर्फ सुनने वाले तक ही रहती है। ओके, अब आते हैं प्रिंटर पर। ये वो जबरदस्त डिवाइस है जो स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को कागज पर ले आती है, यानी उसे एक फिजिकल, एक जिस्मानी शक्ल दे देती है। इसे कहां-कहां इस्तेमाल करते हैं? स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स के लिए, कारोबार में बिल्स और रिसीट्स के लिए, और हम सब अपनी खूबसूरत तस्वीरों को प्रिंट करवाने के लिए। मकसद एक ही रहता है, डिजिटल चीज को ऐसी शक्ल देना जिसे हम छू सकें। तो ये तो थी वो डिवाइसेस जो हम आमतौर पर देखते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ खास टूल्स भी हैं जो बड़े-बड़े कामों के लिए बनाए गए हैं। चलें अब उन स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस पर एक नजर डालते हैं जो प्रोफेशनल दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। उनमें से एक है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम यह है कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन को लेता है और उसे बहुत बड़ा करके किसी दीवार या पर्दे पर दिखा देता है। क्यों? ताकि एक साथ बहुत सारे लोग उसे देख सकें। प्रोजेक्टर्स को अक्सर क्लासरूम्स में, सेमिनार्स में, बिजनेस मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हर उस जगह जहां इंफॉर्मेशन एक बड़े ग्रुप को दिखानी हो। अब बात करते हैं एक ऐसी डिवाइस की जो है तो प्रिंटर जैसी, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा प्रिसिजन यानी दुरुस्तगी वाला और बहुत बड़े स्केल पर होता है। इसका नाम है प्लॉटर और ये इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स का एक बहुत अहम हथियार है। प्लॉटर से क्या चीजें बनती हैं? इससे बड़े बड़े नक्शे प्रिंट किए जाते हैं, इमारतों के डिजाइन्स, बिल्डिंग प्लान्स और बड़े स्केल की टेक्निकल ड्राइंग्स। ये सब चीजें ऐसी हैं जहां बिल्कुल आला दर्जे की एक्यूरेसी चाहिए होती है। अच्छा, इन सारी डिवाइसेस से जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, उसको हम दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। चलें इस फर्क को आसानी से समझते हैं। ये फर्क है डिजिटल और फिजिकल आउटपुट के बीच। देखें,
एक होती है सॉफ्ट कॉपी। ये वो आउटपुट है जो डिजिटल फॉर्म में होती है, जैसे हम मॉनिटर पर देखते हैं या स्पीकर्स पर सुनते हैं। और दूसरी तरफ है हार्ड कॉपी। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये फिजिकल होती है, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर या प्लॉटर से निकला हुआ कागज। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। आखिर ये आउटपुट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वो आखिरी कड़ी है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को आके मुकम्मल करती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि आउटपुट डिवाइसेस के बिना एक कंप्यूटर अधूरा है। ये वही जरूरी पुल है, वही ब्रिज जो कंप्यूटर और इंसान के बीच राब्ते को पॉसिबल बनाता है। जरा सोचिए, अगर ये डिवाइसेस ना हो तो कंप्यूटर की सारी पावर, उसका सारा काम बस उसके अंदर ही कैद होकर रह जाएगा। ना उसे कोई देख पाएगा और ना ही सुन पाएगा। वो हमारे लिए बेमानी हो जाएगा। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे हमारी डिवाइसेस मजीद तरक्की कर रही हैं, बेहतर हो रही हैं, क्या लगता है इंसान और मशीन के बीच ये जो पुल है, ये मुस्तकिल में कैसे बदलेगा? इस पर सोचना जरूरी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।